Morning student, in the last class we have studied the restriction enzyme. Now we will study separation and isolation of DNA fragments. The cutting of DNA by restriction endonuclease result in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कट कर लेते हैं, फिर उसके जो फ्रैगमेंट मिलते हैं तो उसको हम जिस टेक्निक से आइसोलेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. उस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं. तो जेल तो हम अगार का यूज़ करते हैं. अगार जैसे कि हमने एल्गी में पढ़ा था, तो जेलिडियम एक एल्गी होती है, उससे एक सब्सटेंस निकलता है दैट इज़ कॉल्ड अगार. तो उससे ही अगारोस जेल बनाया जाता है जिसको कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में यूज़ करते हैं. और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, हम ये अगारोस का जो जेल का ये पीस होता है तो इसमें पोर होते हैं छोटे छोटे. तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज लगाते हैं तो ये उन पोर से डीएनए क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है एनोड की तरफ. तो इसीलिए हम इस टेक्निक को नाम कह देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये हमें इसीलिए हमने इस टेक्निक को नाम दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस. सिंस डीएनए फ्रैगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग दैम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम मैट्रिक्स. तो हम जो ये मैट्रिक्स होता है, ये जैसे सपोज अगार का मैट्रिक्स है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये अगार का मैट्रिक्स है. तो इसमें हमने क्या करा, हमने दोनों तरफ से चार्ज लगा दिया. एक डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं ये एनोड की तरफ मूव करेंगे. और ये 1 2 3 4 ये वेल्स हैं, है ना. इनमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको डाल देते हैं. तो फिर ये जब चार्ज लगाते हैं तो ये मूव करते हैं. तो जो स्मॉलेस्ट पीसेस होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं. और जो बड़े पीसेस होते हैं, लार्जेस्ट पीस होते हैं, वो सबसे पीछे की तरफ छूट जाते हैं. तो इस तरीके से डीएनए सेपरेट हो जाता है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स डीएनए के सेपरेट हो जाते हैं. Nowadays, the most commonly used matrix is agarose, which is a natural polymer extracted from seaweed. है ना. जैसे कि मैंने आपको बताया, जेलिडियम एक एल्गी होती है, उससे ये निकाला जाता है. और ये एक जेलिडियम एक सीवीड है. The DNA fragments separate according to their size through सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगारोस शेल. जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें जो छोटे छोटे पोर होते हैं वो ही इसका सीविंग इफेक्ट उसको प्रोवाइड करता है और उसमें से डीएनए मूव करता है. हैंस द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स. जो सबसे छोटा डीएनए होता है वो सबसे तेज़ी से इसमें मूव करेगा और आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जो लार्जेस्ट हैं वो सबसे पीछे छूट जाते हैं. लुक एट द फिगर 11.3 एंड गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैम्पल वॉज लोडेड. अब आप फिगर को देखो, अब आप बताओ सैम्पल कहाँ पे लोड किए गए. जहाँ ये वेल हैं तो वहाँ पे जो है सैम्पल लोड किए जाते हैं. यहाँ पे इस पे यहाँ पे इन वेल्स में सैम्पल डाले जाते हैं. ए टिपिकल अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड, है ना, एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट. तो हम देख रहे हैं कि जो लेन 1 है उसमें क्या है, उसमें अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट है, तो पूरा बस एक ही फ्रैगमेंट है जो सबसे नीचे रह गया. और जो हमारी लेन 2 है, 2-4 हैं, उसमें डाइजेस्टेड डीएनए है. ये देखो इसमें डिफरेंट फ्रैगमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, छोटा बड़ा इस तरीके से मूव कर रहे हैं. जितने भी हमें लाइन मिल रही हैं तो समझो आप उतने फ्रैगमेंट ये बन गए हैं. The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide. अब DNA को हमने इसमें अगारोस जेल में हमने उसके डिफरेंट बैंड्स हमें मिल गए, तो उसके बाद हम इसे स्टेन करते हैं और जो डाई है दैट इज़ कॉल्ड इथिडियम ब्रोमाइड. और उसके बाद हम उस पर एक्सपोजर डालते हैं यूवी लाइट का. ठीक है, जब हमने यूवी लाइट का एक्सपोजर डाला तब हमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स उसमें विजिबल होते हैं. विजिबल लाइट में हमें ये फ्रैगमेंट विजिबल नहीं होते हैं.
यू कैनॉट सी प्योर DNA फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। तो अगर हमने स्टेन नहीं किया और विजिबल लाइट है तो हमें ये फ्रैगमेंट नहीं दिखाई देंगे। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ DNA इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू UV लाइट। तो हमें ये ऑरेंज कलर के इस तरीके से, जैसे आपकी बुक में दिखाया है, तो इस तरीके से हमें फ्रैगमेंट्स दिखाई देते हैं। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द अगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। अब ये जो है ना, हम अब अगारोस जेल को, जैसे सपोज हमें ये वाला पीस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगारोस जेल को इस तरीके से यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे, अलग हम निकाल लेंगे। तो हमने अगारोस जेल को अलग है, तो और फिर हम इस अगारोस जेल से DNA के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं एंड द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, और जेल पीस से फिर हम DNA को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दिस स्टेप इज़ नोन एज इल्यूजन, और इस स्टेप को हम इल्यूजन कहते हैं। पहले तो हमने अगारोस जेल में सारे फ्रैगमेंट हमें दिखाई देने लगे, हमने क्या करा, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, अब हमें फिर स्टेनिंग कर ली, हमें सारे फ्रैगमेंट, और फिर हमने अलग अलग फ्रैगमेंट्स के साथ जेल को काट लिया। अब जेल के अलग अलग पीस से हमने DNA को अलग कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन। द DNA फ्रैगमेंट्स प्योरीफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट DNA बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। और फिर हम क्या करते हैं, इस जो फॉरेन DNA फ्रैगमेंट्स है, इसको हम क्लोनिंग वेक्टर के साथ ऐड करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं। तो ये जो मेथड है, दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट। और अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लोनिंग वेक्टर को पढ़ेंगे, और आपको ये टॉपिक के आगे हम फिर क्लोनिंग वेक्टर में हम इस DNA के पीस को कैसे डालते हैं, हम ये सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।